प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा जो है वो आपका ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो टाइम टेबल वो जारी कर दिया गया। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए जो टाइम टेबल रहेगा उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। चलिए आगे इस वीडियो के अंदर अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से टाइम टेबल रहने वाला है बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर वालों का। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा है ये जो टाइम टेबल जारी किया गया, ये है बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए 2022 के लिए जो टाइम टेबल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए इसके अंदर कि फर्स्ट ईयर वालों का जो पहला एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका यहाँ पे ट्यूसडे 24 मई को, यानी कि 24 मई को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका टाइम रहेगा 12 से लेकर 1:30 तक दोपहर की, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। और ये जो पेपर होने वाला वो है आपका अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स पेपर फर्स्ट, यानी ABST जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें पेपर 1 है, तो जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यहाँ पे पेपर जो है वो आपका मई 24 को रहने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मई 27 को जो है शुक्रवार को, फ्राइडे को, तो इसमें क्या है कि समय देखो वही रहेगा, लेकिन जो है पेपर यहाँ पे होगा अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स सेकंड पार्ट जो है। सेकंड पार्ट के अंदर है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी व्यवसायिक सांख्यिकी। तो पहला पेपर जो होने वाला है वो होगा आपका यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यानी वित्तीय प्रबंध का, और जो दूसरा पेपर होने वाला है वो होगा आपका यहाँ पे व्यवसायिक सांख्यिकी का यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं। देखिए इसके बाद जो अगला पेपर होगा वो हमारा होगा यहाँ पे जून 3 को। जी हाँ साथियों, जून 3 को यहाँ पे हमारा पेपर जो है नेक्स्ट होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे जो है बैंकिंग बिजनेस स्टडीज़ एंड बैंकिंग, यानी ये है आपका नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, यानी जो स्टूडेंट होते हैं जो साइंस से या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं 12th करके और वो बीकॉम करते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए ये पेपर होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो उनके लिए ये जो एग्ज़ाम है ये नहीं होगा, तो उनका ये एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये सिर्फ किनका होगा, तो ये होगा आपका जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए। तो यानी रेगुलर जो विद्यार्थी बीकॉम की परीक्षा दे रहे हैं या प्राइवेट जो विद्यार्थी बीकॉम की परीक्षा दे रहे हैं जिनके पास 12th में कॉमर्स था, तो उनके लिए ये पेपर यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है, ये ओनली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। देखिए वेडनेसडे जून 8 को, तो जून 8 को जो पेपर होगा वो होगा बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 1, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आपका यहाँ पे पहला पेपर होने वाला बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। देखिए अब बात आती है यहाँ पे कंपलसरी पेपर की, यानी जो अनिवार्य होता है, जो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर अनिवार्य देना ही पड़ता है पेपर। तो ये है आपका मंडे जून 13 को। देखिए 8 तारीख के बाद आपका जून 13 को है जो वो है जनरल इंग्लिश का, यानी ये जो कंपलसरी पेपर होता है, तो जनरल इंग्लिश का आपका क्या है कंपलसरी पेपर, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपका जून 13 को एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए 14 जून को, तो 14 जून को प्यारे साथी यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर होने वाला है, जो सेकंड पेपर होगा जिसका नाम है बिजनेस लॉ यानी व्यवसायिक नियमन व्यवस्था या व्यापारिक संनियम जिसे बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये पेपर आपका होने वाला है बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर 2 जून 14 को। इसके बाद बात आती है यहाँ पे, देखिए EFM सब्जेक्ट जिनके पास होता है यानी इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो है यहाँ पे 17 जून को होने वाला है। पहला पेपर जो आपका व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है वो है आपका प्यारे साथियों यहाँ पे 17 जून को होने वाला है, यानी इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा आपका EFM जो सब्जेक्ट है उसका पेपर आपका होने वाला है यहाँ पे 17 जून को। आगे बात करते हैं अब देखिए हम, तो इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स सेकंड का जो पेपर होने वाला है, तो सेकंड जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा वो आपका यहाँ पे प्यारे साथियों 17 जून के बाद देखिए यहाँ पे 23 जून को होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, 23 जून को आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर जो होगा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में आर्थिक पर्यावरण या
यहाँ पे जो है पर्यावरण के बारे में यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का पेपर आपका यहाँ पे सेकंड होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आगे जो है, आगे अब हम बात करते हैं, देखिए इसके अंदर अब बात आती है वही फिर यहाँ पे अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो स्टूडेंट है तो उनका तो जून 30 को पेपर होगा। ये देखिए जून 30 को उनका तो कंप्यूटर का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, और उसके बाद सेकंड पेपर होगा आपका जुलाई 6 को, यानी जून 30 के बाद जुलाई 6 को। उसके बीच में जो जितने भी एग्ज़ाम है, देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे कि ये जो एग्ज़ाम दे रखे हैं यहाँ पे जितने भी, तो ये आपके क्या है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे। तो यानी कि ये आपके यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। यानी ये जो जितने भी एग्ज़ाम है जो मैंने क्रॉस कर दिए हैं, सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अलावा जितने भी जो स्टूडेंट है जिनके पास EFM सब्जेक्ट है उनका तो यहाँ पे कोई भी पेपर ये यहाँ तक नहीं होने वाला। आगे अब हम बात करते हैं, देखिए यानी कि ये जो जून जो था मंथ के बाद, देखिए यहाँ पे बात करते हैं, देखिए पिछला जो एग्ज़ाम था हमारा, देखिए यहाँ पे जून 23 को था। तो जून 23 के बाद देखिए प्यारे साथी यहाँ पे ये देखिए जून 23 के बाद यहाँ पे हमारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। जून 23 को हमारा इकोनॉमिक्स सेकंड का था। इसके बाद कंप्यूटर वालों का तो होगा, लेकिन कंप्यूटर वालों के अलावा जैसे ये कंप्यूटर का पेपर है और ये कंप्यूटर का पेपर है, तो ये 2 दिन तो उनका कंप्यूटर वालों का होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स वालों को कोई भी यहाँ पे पेपर नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे जुलाई 14 तक आपका कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये जो है वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए होता है। ये देखिए तो ये जो पेपर है ये भी क्या है आपका नहीं होने वाला, यानी ये सिर्फ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए होगा। तो इसको भी आपको यहाँ पे कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों बात आती है यहाँ पे कि जो आपके 2 पेपर बचते हैं, तो 2 पेपरों के अंदर देखिए यहाँ पे बात आती है जनरल हिंदी और आपका एनवायरनमेंट स्टडी। तो ये जनरल हिंदी और एनवायरनमेंट स्टडी का जो पेपर होगा वो आपका जुलाई 16 को और जुलाई 19 को यहाँ पे होने वाला है। जी हाँ साथियों, जुलाई 16 और जुलाई 19 को, तो ये 2 पेपर आपके कंपलसरी यहाँ पे होने वाले हैं। ऊपर हमने बात करी, देखिए कंपलसरी पेपर जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो था आपका देखिए यहाँ पे इंग्लिश, यानी जनरल इंग्लिश का पेपर था आपका यहाँ पे, ये देखिए जनरल इंग्लिश का, तो ये आपका एक कंपलसरी पेपर है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं हम कंपलसरी पेपर की। तो एक ये जो आपका देखिए यहाँ पे जुलाई 12 को ये जो था, तो ये आपका और ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जुलाई 12 वाला एग्ज़ाम ये आपका एक और कंपलसरी पेपर है। तो प्यारे साथियों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये जो जुलाई 14 को है जो वो एग्ज़ाम आपका यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि ये नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये वाला जो है वो कंपलसरी एग्ज़ाम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2 जो एग्ज़ाम है ये भी आपके कंपलसरी। तो ऊपर एक इंग्लिश का हो गया था, इसके बाद ये एलिमेंट्री कंप्यूटर हो गया जो अनिवार्य यानी ज़रूरी है, ये आपका कंपलसरी है। उसके बाद जो 2 एग्ज़ाम और है नीचे जो ये वाले भी आपके यहाँ पे कंपलसरी होने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये भी टिक कर देता हूँ, ये 2 एग्ज़ाम और हैं आपके कंपलसरी होने वाले हैं। इसके अलावा आपके कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी जुलाई 19 को आपका अंतिम एग्ज़ाम होगा, यानी BCom पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे अंतिम एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 19 को यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये टाइम टेबल रहेगा। अगर फिर भी आपको अगर किसी पेपर के अंदर प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल से बता दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।